हेलो एवरीवन, दिस इज बीके जायसवाल। आपका यूपीएसआई बैच आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं मैथ की क्लास शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन, मैथ का जो सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन पहले आपको दे चुका हूँ, पहले मतलब प्रीवियस क्लासेस में। उसमें जो मेरा पहला चैप्टर था वो है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा सिलेबस 1 to 1 डिफाइन करूँगा और जीरो से लेकर एडवांस तक की सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब कुछ आपको बताते चलूँगा और उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपके मैथ में बहुत ही अच्छे परफॉर्म हो सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले आप प्रैक्टिस पेपर करके खुद से आप चेक कर सकते हो कि मेरा बताया हुआ जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं, टाइमली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको बहुत ही शॉर्टकट और दोनों को लेकर हम चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको केवल शॉर्टकट ही बताएंगे, आपको ट्रेडिशनल तरीका जो होता है वो भी बता दूंगा और साथ ही साथ आपको टेक्निक ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से होता है क्या ना, टाइम टेकन होता है। अगर उससे हम क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है, या आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है कि आप जो है क्वेश्चन आपको आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाए। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको शॉर्टकट जो आपका मेरा अपना टेक्निक है उस हिसाब से काम करेंगे तो 2 से 3 लाइन में पूरे सिलेबस में आपका 2 से 3 लाइन से ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ उतने में ही ख़त्म होगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं है। आपका जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो है हमारा नंबर सिस्टम। अब बात करें अगर नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम की अगर बात हो और नंबर की ना बात हो तो ये सही नहीं होगा। तो इसलिए हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर के टाइप्स ऑफ नंबर, या ऐसे सिंपली बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारा जो फर्स्ट टाइप का नंबर्स होता है वो आपका होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृत मतलब प्राकृत में जो सबसे पहले आया होगा। जैसे अगर मैं आदिकाल की बात करूं, ठीक है, तो भाई देखिए जब धीरे धीरे मानव का विकास होना शुरू हुआ तो कुछ काउंटिंग से रिलेटेड बातें हुई कि शुरुआत जो हुई वो सबसे पहले 1 से हुआ। ठीक है, या ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि काउंट करने वाले जो नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंट करने वाले जो नंबर होते हैं क्या नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग यहाँ पे n से लिखते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, n से। ठीक, तो नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो आपका होता है फर्स्ट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मतलब आगे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। लास्ट में इनफाइनाइट नहीं लगाते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि कोई नंबर जो है अनडिफाइंड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक ही आपका नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद में हमारा जो सेकंड नंबर आता है वो आपका होता है होल नंबर। होल नंबर, तो यहाँ पे बात करेंगे होल नंबर की। तो होल नंबर कुछ खास नहीं है, नाम से स्पष्ट है। होल नंबर यानी कि पूर्ण, जो अपने आप में कंप्लीट हो, पूरा हो, उसी को आप होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर जो होता है वो आपका 0 से शुरू करके आगे तक कंप्लीट जितने भी नंबर होते हैं सबको आप होल नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका होल नंबर। इसको हम W से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, आप अगर नेचुरल नंबर से जस्ट पहले अगर आप 0 को इंक्लूड कर दें तो सारा नंबर क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बात करेंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर डैश हम लिख देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, आपका ये होल नंबर हो गया। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट होता है वो इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, ये प्राकृतिक का मतलब होता है, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और होल का मतलब होता है पूर्णांक, मतलब पूर्ण संख्याएं।
और उसके बाद आता है आपका क्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो हमारा क्या है, इंटीजर, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर, तो यहाँ पे बात करेंगे अगर इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं वे सारे नंबर्स होते हैं जीरो को इंक्लूड करके, जितने भी आपके पॉजिटिव निगेटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा हम लिख रहे हैं आई इक्वल टू, आई से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका नाम आई से शुरू होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे हमको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे शुरू में डैश डैश लगा के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कामा फिर डैश डैश। मतलब ये हुआ कि जीरो इंक्लूडेड आपका, मतलब सम्मिलित करते हुए जितने भी नेगेटिव नंबर है जीरो से वो, और जीरो से आगे और साथ में जीरो, ये सब पूरा मिला के क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ और भी स्पेशल इसमें फिर कैटेगरी और डिवाइड कर देते हैं। वो कैटेगरी क्या है आपका, वो ध्यान दीजिएगा, आपका इतना जो पार्ट होता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं आपका क्या बोल सकते हैं इतने पार्ट को, इतना जो है वो अलग है और ये जो है वो अलग है। क्लियर। तो हम ये जो यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, नेगेटिव पूर्णांक जो हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं, उनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे, i माइनस से। किससे, i माइनस से। देखिए i माइनस से मैंने डिनोट कर दिया। इसके बाद में ये जो पॉजिटिव वाले होते हैं उसको धनात्मक पूर्णांक स्पेशल अलग से बोल देते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, तो इनको हम i प्लस से लिखते हैं। क्लियर। उसके बाद में ये बचता है हमारा जीरो, जिसको आप शून्य पूर्णांक I0 से डिनोट कर देते हैं। ओके, बातें समझ में आ गई पूर्णांक की। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारा चौथा होता है, फोर्थ नंबर, वहाँ पे बात आती है ऑड और इवन की। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑड की बात कर लेते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स या इसी को बोलते हैं विषम पूर्णांक। क्या बोलते हैं, सॉरी, विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई, विषम संख्याएं। ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वे सारे नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, दो से भाज्य ना हो, जो दो से भाज्य ना हो, मतलब दो से ना कटे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका विषम संख्याएं। ठीक है। क्लियर। अब इसमें कौन कौन से नंबर होंगे वो आप देखिएगा। यहाँ पे हमारा जो है वो है आपका, वैसे हुआ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, विषम संख्या। क्या कहलाते हैं, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है मतलब जो दो से ना कटे। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर। क्लियर। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा आगे, यानी कि हमारा 4 तक हो गया, तो 5 जो है अगर ये विषम है तो आगे हम बात करेंगे सम की, यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर्स। ठीक है, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या है वे सारे नंबर्स होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जो दो से डिविजिबल होती हैं, यानी दो से भाज्य होती हैं, उन्हीं को हम सम संख्या बोलती हैं। तो इसमें लिखेंगे जो दो से भाज्य हो वही आपका क्या होगा, सम संख्या होंगी। ठीक है, तो सम संख्याएं जो होती हैं वो आपका सम संख्याओं को हम यहाँ पे इवन नंबर ई से डिनोट करेंगे, और ये होगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, आगे ऐसे आपका 16 भी होगा, 16, फिर आगे ये आपका
डैश डैश करके आगे बहुत सारे नंबर आप हो सकते हैं, ठीक है। तो सबको लिखना यहाँ पे संभव नहीं, इसलिए हम डैश डैश लास्ट में लिख दे रहे हैं। इसके बाद में सम और विषम की बात हो गई। सम और विषम की बात जब कंप्लीट होती है तब इसके बाद में बात आती है भाज्य और अभाज्य की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है यानी कि छठवां वो है क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या बोलते हैं, इसको लिख दे रहा हूं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, थोड़ा सा मतलब हैबिट उसका हिंदी का कम है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं बार बार, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, ठीक है। लिखने में मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में भी लिखता रहूं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्याएं। तो अगर बात करें आभाज्य संख्याओं की, तो आभाज्य संख्याएं वे सारे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से नहीं कटें या नहीं कटती हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे। ना कटे मतलब विभाज्य ना हो, ठीक है। तो वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। क्लियर। तो लिखते हैं हम यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है। तो आपको एक पहली बात बता दूं, जब आप देखेंगे जो यहाँ पे मैं लिखा हूं उस बात को अगर फॉलो करते हुए देखेंगे तो एक जो है 1, ठीक है, 1 आपका 1 है तो 1 से कटेगा ही कटेगा। उसके बाद में आपका 1 स्वयं 1 है तो उससे भी कटेगा। तो ये जो मतलब है आपका 1 ये अपवाद में, ठीक है। तो ये ना आपका भाज्य है ना अभाज्य है, लेकिन एक क्या है, विषम संख्या है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, एक क्या है, पूर्णांक संख्या, एक क्या है, पूर्ण संख्या। उन सभी में बात करेंगे, लेकिन अगर भाज्य और अभाज्य की बात करेंगे तो एक ना भाज्य है ना अभाज्य। क्लियर। अब आगे देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं प्राइम नंबर का। तो यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे शुरुआत जो होती है वो हमारा होता है 2 से। देखो 1 2 जो है हमारा वो 1 से कटेगा और 2 2 से भी कटेगा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। क्लियर। तो अगर ऐसा है इसका मतलब 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर। तो यहाँ पे 2 हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो 3 5 7 क्या 9 होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 9 क्या है, विषम संख्या है। 9 जो है हमारा 1 और साथ में 3 और साथ में 9 यानी 3 लोगों से कट रहा है, और हमने बताया कि केवल 2 लोग से कटना चाहिए, ठीक है। इसलिए 9 नहीं होगा तो क्या होगा, 11 13 17 19 23 29 ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे जो एक और स्वयं के अलावा नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को हम आपसे बता देते हैं, चर्चा कर देते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब इजी क्वेश्चन होता है, कोई भी नॉर्मली आपसे पूछ सकता है। हालांकि एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में कठिन नहीं होते, कुछ बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। तो वैसा क्वेश्चन कभी कभार बन सकता है, तो उन क्वेश्चनों की हम यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। वो ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपसे पूछता है कि समअभाज्य संख्या, तो समअभाज्य संख्या केवल और क्या है, 2 है, ठीक है। समअभाज्य संख्या केवल कौन है, 2 है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन है आपका कि प्रथम अभाज्य संख्या, वो भी आपका कितना है, 2 है, ठीक है। और अगर ये पूछे आपके प्रथम विषम अभाज्य संख्या, तो वो कौन सा है, 3 है। क्लियर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी ऐसे नॉर्मली पूछ सकता है, या आपका कभी इजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन बना दिया तो वैसे एग्जाम पेपर में भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे
छठा जो हमारा है, सॉरी सातवां जो है, सातवां वो हमारा है, ये हो गया अभाज्य। तो अब क्या आएगा? भाज्य। तो भाज्य को हम कंपोजिट बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं, अभाज्य का क्या है? उल्टा। अभाज्य का क्या होगा? उल्टा, यानी कि जो एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से कटेगा वही हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जो एक और खुद का मतलब स्वयं के अलावा किसी अन्य से, सॉरी किसी और से, किसी अन्य से भी कटे, कटे का मतलब भाज्य हो, थोड़ा कटे अपना लैंग्वेज है, ठीक है, तो उस तरीके से होता रहता है, ठीक। तो जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एक अपना क्या है? ना भाज्य है ना अभाज्य। दो क्या है? अभाज्य हो गया। तीन क्या है? वो भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब जो हमारा शुरुआत होगा भाज्य संख्या वो कहां से होगा? 4 से। क्लियर? तो यहां पे देखिएगा 4, 5 नहीं है हमारा क्योंकि यहां पे आ चुका है। 4 के बाद में 6, 8, 9, देखिए 9 वो अभाज्य नहीं है लेकिन विषम है, ठीक है। 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट रहे होंगे और वो क्या कहलाएंगे? आपके कंपोजिट नंबर्स, यानी कि आपके भाज्य संख्याएं। क्लियर? इसके बाद में हम और आगे बात करते हैं। तो आगे जब हम बात करेंगे तो हमारा वो 8वां जो होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य और भाज्य की जब बात हो गई तब बात आती है रेशनल और इरेशनल की। क्लियर? तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग रेशनल और इरेशनल की। रेशनल नंबर यानी कि इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या है तो यहां पे आप देखिएगा, समझिएगा, परिमेय संख्याएं वे सारे नंबर होते हैं जो आपके p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूं, जो p/q के रूप में हो और एक कंडीशन है q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का वैल्यू कभी भी 0 ना हो, क्योंकि किसी भी भिन्न का या किसी भी मतलब हर, अगर आपका अंश और हर के रूप में अगर हर आपका क्या हो गया 0 हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी संख्या है p/q के रूप में होगा और q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ पे उस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। तो अभी देखिएगा हम और बात करते हैं, अगर p/q के रूप में, ठीक, तो आप p/q के रूप में जो संख्या होती है उनको आप क्या समझते हैं? उनको ये समझते हैं कि हमको क्या करना है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से क्या करना है? डिवीजन करना है, यानी कि अंश में हर से भाग करना है। जब आप भाग करते हैं, अगर भाग पूरा पूरा लग गया तो हमको जो एक नंबर मिलेगा वो एक होल नंबर मिलेगा। क्लियर? अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग? पॉइंट बढ़ाते हैं, मतलब दशमलव लगाते हैं, यानी कि दशमलव में कंप्लीट करते हैं। तो दशमलव में जब हम भाग को कंप्लीट करते हैं तो दो टाइप के उसके जो आपके भागफल आते हैं, ठीक है, जो भागफल आते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो भाग करने पर पूरा हो जाता है और दूसरा भाग करने पर पूरा नहीं होता है। पूरा नहीं होता है तो होता क्या है? उसमें आपके दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप के क्या होते हैं?
भाग देने पर कोई निश्चित सीक्वेंस पे कोई नंबर, 1 नंबर 2 नंबर जो भी होता है वो रिपीट करने लगता है। क्लियर? उसके बाद में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर जो दूसरा होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि एक रिपीटिंग बाई 9 डिजिट है तो 9 में से कोई ना कोई तो आपका रिपीट करेगा ही, लेकिन एक निश्चित सीक्वेंस पे नहीं रिपीट करेगा, इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो उसका भागफल आएगा वो नॉन रिपीटिंग होगा और जिसमें रिपीट करेगा उसको रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। तो जो रिपीटिंग वाले होते हैं उनको हम हिंदी में आवर्त बोलते हैं, आवर्त दशमलव। ठीक है, और जो ऐसे होते हैं उनको हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, आशांत दशमलव। हाँ, दो बातें होती हैं, शांत और अशांत। हिंदी में बोलते हैं शांत और शांत। जिसमें दशमलव कंप्लीट हो जाता है वो आपका शांत होता है, और जिसमें दशमलव नहीं कंप्लीट होता है वो अशांत होता है। क्लियर? और अशांत में जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग वाला, एक नॉन रिपीटिंग वाला। क्लियर? बातें क्लियर होगी ना? अब आप यहाँ पे समझिएगा कि जो p बाई क्यू के रूप में हो, यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं डायरेक्टली मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो आपका दशमलव के रूप में होगा या आवर्त दशमलव के रूप में, यानी कि पूर्ण दशमलव के रूप में या आवर्त दशमलव के रूप में होगा, वे सभी नंबर्स जो होंगे वो रेशनल नंबर कहलाएंगे, और जो रिपीटिंग वाला, नॉन रिपीटिंग वाला होता है वो हमारा परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, पूर्ण दशमलव और आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव वाले संख्याएं। ठीक है, ये जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल मैं कुछ लिख देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देता हूं, यहां पे देख लीजिएगा एग्जाम्पल उसके लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, देखिएगा, समझिएगा। आर से इसको मैं डिनोट कर रहा हूं। ठीक, आर से डिनोट कर रहा हूं। तो रेशनल नंबर में हम लिखेंगे यानी कि परिमेय संख्याओं में, जैसे आपका 2/3 हो गया, 5/6 हो गया। ठीक है, ये आपके ऐसे नंबर हो गए जो अंश और हर के रूप में कुछ पॉइंट के रूप लिख देते हैं। 1.5, 1.6 या 1.3 के ऊपर में यह आवर्त वाला हो गया। ऐसे आपके बहुत सारे नंबर मिलेंगे जो आपके क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। क्लियर? ओके, चलिए आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का, यानी कि 9वां। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको 8 तक बता दिया, यानी कि परिमेय संख्या तक मैंने बता दिया, रेशनल नंबर तक। उसके बाद में आपका जो 9वां आएगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। क्लियर? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो अपरिमेय संख्याएं वे सारी संख्याएं होती हैं जो आपके नॉन रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, या सिंपली ऐसे एक लाइन में बोल दें कि जो परिमेय ना हो उसी को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। जो परिमेय ना हो, ठीक है, तो वही हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। एक बार मैं आपको शुरू से जो है बैक से रिपीट कर देता हूं। लास्ट में आपसे, मतलब ये इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या से पहले आपने क्या देखा, परिमेय संख्या। क्लियर? यानी कि रेशनल नंबर। अगर आप रेशनल नंबर में देखेंगे तो कोई भी सिंपल आप नंबर ले लो, जैसे मान लो 2 ले लिया। ठीक है, 2, तो 2 को आप क्या करेंगे, 2/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई, किसी भी डिवीजन में, और उसका वैल्यू कितना आएगा, सीधा 2 आएगा।
यानी किसी भी नंबर में आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका पूरा एक कंप्लीट नंबर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कंप्लीट नंबर हैं वो भी हमारे कौन सी संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर हैं, ठीक है, जो परिमेय से पहले आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, भाज्य और अभाज्य, ठीक, उससे पहले पढ़ा आपने सम और विषम, ठीक है, फिर उससे पहले आपने पढ़ा जो है पूर्णांक संख्याएं, और उसके बाद में उससे पहले पढ़ा आपने पूर्ण संख्याएं, और उससे पहले पढ़ा आपने प्राकृतिक संख्या। तो इन सभी में एक कॉमन बात देखेंगे, वो अपने आप में पूरा क्या है, कंप्लीट है, किसको छोड़कर, परिमेय वाले को, ठीक है, परिमेय वाला ही दशमलव में जाता है। तो अगर बाकी सभी लोग को देखेंगे तो बाकी जो सभी हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके परिमेय के। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात आपको कंफर्म करनी थी। तो यहाँ पे देखिएगा उन सभी को छोड़कर, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जितने भी नंबर पढ़े उन सभी को छोड़कर, क्या करके, छोड़ करके जितने भी नंबर होंगे वही क्या कहलाएंगे, अपरिमेय। अब आप सोचेंगे कि और इस टाइप के नंबर कौन से नंबर होंगे जो अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं, आपने कभी वर्गमूल निकाला होगा तो कभी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं आसानी से आ जाता है, वो पूरा पूरा आ जाता है, लेकिन कभी कभी किसी का जो वर्गमूल होता है वो कंप्लीटली नहीं निकलता है। तो जिसका नहीं निकलता है उसी नंबर को क्या बोलते हैं, उसके वर्गमूल को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर? वही होता है जो दशमलव वाली संख्या होती है और नॉन रिपीटिंग होती है, और वो कभी टर्मिनेट नहीं करता, मतलब कंप्लीट नहीं होता है उसका डिवीजन। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझिएगा कि आपका जो रूट वाले नंबर होते हैं, जो जिनका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता, यानी कि √2, ठीक, √3, √4, √5, सॉरी √4 नहीं, √4 जो है उसका वर्गमूल निकल जाएगा, उसका वर्गमूल क्या होगा, निकल जाएगा, इसलिए वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन √2, √3, √5, √11, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि आप पूर्ण वर्ग संख्या, एक होता है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब किसी संख्या का वर्ग होगा, अगर वो किसी संख्या का वर्ग है तो इसका मतलब उसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। अगर वो किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है तो उसका अगर वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो उसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलेगा। क्लियर? तो उस टाइप के नंबर को जिनका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल एग्जाम्पल होते हैं, वो क्या होता है आपका, पाई और ई। क्लियर? पाई आप जानते ही हैं कि आपका जो यूज होता है मेंसुरेशन में, जो सर्कुलर पार्ट होते हैं उनमें पाई का यूज होता है, ठीक। और पाई का वैल्यू अगर आप मैथ में यूज किए होंगे, मेंसुरेशन के चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो वहाँ पे पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7, इसका जो वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 होता है। क्लियर? इसका वैल्यू कितना होता है, 3.14 या 22/7। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये जो पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू ये होता है परिमेय। क्या होता है, परिमेय। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय। क्यों है? क्योंकि ये जो पाई का वैल्यू हम यूज करते हैं अपने मेंसुरेशन वाले चैप्टर में, यानी मैथमेटिक्स में, वो उसका रियल वैल्यू नहीं है, वो उसका कौन सा वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि निकटतम मान है वो, उसका वो रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू ऐसा ही होता है जैसा ये होता है। क्लियर? इसलिए आपका ये जो 22/7 या 3.14 जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, लेकिन पाई खुद क्या है, अपरिमेय है। क्लियर? उसी तरीके से ई होता है, ई जो आपका 12th पढ़े होंगे मैथमेटिक्स, उनको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल चैप्टर होता है एक आपका, चरघातांकीय श्रेणी, उसमें e के पावर x जैसा कुछ पढ़े होंगे, x यहाँ पे 1 कर लीजिए, और उसका जो एक्सपेंशन होता है वो भी कंप्लीट नहीं होता, ना कभी खत्म होता है, इसलिए e भी आपका क्या होता है,
अपरिमेय होता है। तो दो विशेष एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिमाग में बैठा के रखिएगा। हालांकि ये चीज़ तो बार बार पूछा गया है, ये बहुत कम ही बार पूछा गया, बहुत कम एग्जाम में, लेकिन चांसेस हैं क्योंकि पूछा नहीं गया है तो पूछ सकता है। क्लियर? तो आप इस बात को ध्यान से रखिएगा दिमाग में कि हमारा जो पाई और ई होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर? या जो इसका दूसरा फॉर्म होता है वो ऐसे बोल सकते हो कि 1.234586, मतलब ये फिर डैश डैश कर दिया, तो ये ना कंप्लीट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का जो नंबर होता है वो भी आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होगा। या तो आपको अपरिमेय के लिए ऐसा मिलेगा या आपको अपरिमेय के लिए इस टाइप के नंबर मिलेंगे या आपको ये विशेष एग्जाम्पल मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपरिमेय की बात हो गई। क्लियर? उसके बाद में परिमेय और अपरिमेय की बात मैंने कर ली। अब और परिमेय और अपरिमेय की अगर हम बात करें तो ये बात हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। क्लियर? इसके बाद में हम आगे जो बात करते हैं वो बात करते हैं रियल नंबर और अनरियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं, मतलब काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे 10वें नंबर पे किसका, रियल नंबर। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। क्लियर? तो वास्तविक संख्याएं ये हम बताते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। क्लियर? तो अभी तक एक बात बताइए आप लोग कि अभी तक जितना भी आपने पढ़ा वो रियल में है कि नहीं है, है ना? तो इन्हीं पूरे को क्या बोल देते हैं, रियल नंबर। यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, ये रियल क्या है, रियल नंबर वो रैशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब संयुक्त रूप से, उन्हीं को क्या बोलते थे हम लोग, रियल नंबर। क्लियर? तो यहां पे हम लिख देता हूं, ठीक है, देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब रियल नंबर में जितना भी आपने इससे पहले पढ़ा, कोई भी संख्या, कोई भी, सब इसमें लिख दो, सब रियल नंबर। क्लियर? तो देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, यहां पे देखिएगा ध्यान से। तो रियल नंबर जो है आपका 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है, सब रियल नंबर है। और 1.6 लिख दिया, ठीक, 1.55 लिख दिया, ठीक, आपका पाई भी आ गया, ई भी आ गया, और 2.3, 2 के ऊपर बार वाला भी आ गया नंबर, ठीक। कुछ भिन्न वाले भी नंबर लिख देते हैं, 1/2, 3/5, 8/6। हालांकि इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज हो जाएगा, वैल्यू दूसरा आ जाएगा, ठीक। 11/13, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे जो कंप्लीट रूप से क्या कहलाएंगे, आपके वास्तविक संख्या कहलाएंगे। कौन सी संख्या कहलाएंगे? वास्तविक। क्लियर? इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट है आपका कौन सा? 11। 11 क्या है? अनरियल नंबर। अनरियल नंबर्स, ठीक है। तो अनरियल नंबर यानी कि अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्याएं। क्लियर? तो अवास्तविक संख्याएं यहां पे बात करेंगे। तो अब देखिए एक बात आप समझिएगा, अवास्तविक मतलब जो होते ही नहीं है, उनको भी समझना है, ठीक है।
तो आपने मतलब आपको दिमाग में कुछ बातें चल रही होंगी कि अब कौन से नंबर हैं जो होते ही नहीं हैं फिर भी उनको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कभी आप ऐसे लिखे देखे हो -3, मतलब अंडर रूट लगा हो और उसके साथ में ऋण लिखा हो, मतलब ऋणात्मक संख्या है, कभी ऐसा लिखा देखे हो? नहीं। तो अगर इसको नहीं देखे हो तो यही नहीं होता है, तो यही नहीं होता है, तो यही क्या है? अवास्तविक संख्या है। क्लियर? ठीक है, मतलब कभी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल आप ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो यहीं पे मैंने ले लिया -√3 लिया था। अभी मान लो शुरुआत में हमने बात किया कि मान लो इसकी बातें नहीं हो रही कि कोई बोला आपका इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू। तो जब किसी संख्या का मतलब वैल्यू निकालना होता है, अगर उसका वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में जनरली मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या किया, इसको मैंने क्या किया, x जूम कर लिया, x मान लिया। क्लियर? तो अगर मैं इसको x मान लिया तो x का वैल्यू हमें चाहिए। तो अभी तो सिंपली ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम एक काम करते हैं ना, इसको क्या कर देते हैं, बर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप बर करेंगे तो x² = क्या आ जाएगा, -3। अब एक बात बताइए आप कि माइनस वाले संख्या का वर्ग करते हैं क्या आता है? बोलिए, प्लस आता है ना। माइनस वाले संख्या का वर्ग करने पर क्या आता है? प्लस आता है। अगर प्लस वाले संख्या का वर्ग करें तो भी क्या आता है? प्लस में ही आता है। तो आप देख रहे हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, यानी चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, सभी का वर्ग क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कहाँ से निगेटिव आ रहा है दूसरा? ये निगेटिव कहाँ से आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्याएं संभव नहीं है। अब नहीं है क्योंकि एक मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म पे बन रहा है, तो उसको हमें क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं? अवास्तविक संख्याएं, यानी कि अनरियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल जो है अनरियल का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अंडर रूट के अंदर -2, -3, -4, क्योंकि इसका भी वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। अंडर रूट में 5 या कुछ भी अंडर रूट में लिख दिया, वो हमारी सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। क्लियर? कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपके अवास्तविक संख्या है। क्लियर? अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। तो इसके बाद में अब हम बात करेंगे, देखिए रियल नंबर हो गया, अनरियल नंबर हो गया, यानी कि वास्तविक की बात कर लिया हमने, देखिएगा समझिएगा, वास्तविक की बात मैंने कर लिया और अवास्तविक की बात कर लिया, ठीक है। यहां तक बातें कंप्लीट होती हैं। अब थोड़ा सा और समझिएगा। अब काल्पनिक और वास्तविक दोनों को एक साथ मिला दो तो एक नया बन जाता है, जिसको वह क्या बोलते हैं? समृद्ध संख्या। हिंदी में बोलते हैं समृद्ध संख्या, या उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वह रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। 12वां आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर या इसी को बोलते हैं समृद्ध संख्या। ठीक, क्या बोलते हैं? समृद्ध संख्या। क्लियर? तो समृद्ध संख्या मैंने बताया आपका क्या है? रियल और अनरियल का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब ये मैथमेटिकल फॉर्म पे, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में अगर एक दूसरे से वो जोड़ रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथमेटिकल जो फॉर्म होते हैं जुड़ने का, वो क्या? प्लस माइनस और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, यही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? समृद्ध संख्या। और एक बात और ध्यान रखिएगा, समृद्ध संख्या को यहाँ पे जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड से। तो समृद्ध संख्या को मैंने बताया कि वास्तविक और काल्पनिक का क्या है? संयुक्त रूप है। तो यहाँ पे
वास्तविक प्लस या माइनस काल्पनिक, काल्पनिक या इसी को बोलते हैं अवास्तविक, ठीक है। तो इस फॉर्म पे जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समृद्ध संख्याएं। क्लियर। इसके बाद में इसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इसको अगर एग्जाम्पल फॉर्म पे डिनोट करें तो a प्लस आई बी। अभी i के बारे में हम चर्चा करेंगे कि i होता क्या है। क्लियर। तो यहाँ पे i का मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर से होता है, नाम से ही क्लियर है, काल्पनिक संख्या, इसलिए i का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो ये जो पार्ट होता है वो आपका ये पार्ट है, और ये जो पूरा पार्ट होता है वो ये पार्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, i के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक। अब देखिए एक बार आप जो है थ्रोली पूरा कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर रहे हैं 2 मिनट में। देखिए थोड़ा सा एग्जांपल को लेकर हम बात करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दादा है। क्या है, दादा, यानी कि घर में एक होता है ना मेन आदमी जो सबसे पुराना होता है, जिसके जो लीड करता है बाकी सब लोगों को, वो क्या है, ऐसे समझिएगा, वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बेटे, ठीक है, कौन कौन, रियल और अनरियल। क्लियर। तो रियल वाला जो था ना वो थोड़ा अच्छा आदमी था, ठीक है, क्या था, अच्छा आदमी था। तो उसका जो अपना है अच्छा आदमी था, तो भाई परिवार उरिवार होंगे, मतलब शादी विवाह होगा तो परिवार बढ़ेंगे। तो उसका जो परिवार था उससे पहले वाला जो था वो सब उसका फैमिली मेंबर हो गया, मतलब उससे मिलते जुलते जो करेक्टर थे वो आपके रियल के होते हैं। और अनरियल क्या था, उन सभी से अलग था। तो इसका अपना जो है एक अलग दुनिया है। ठीक। तो ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो जो रियल से पहले आपने पढ़ा, जो आपने रियल से पहले पढ़ा, वो सब किसके अंतर्गत आ गए, सबकी किसकी फैमिली हो गई, रियल की। चाहे आपका नेचुरल हुआ, इंटीजर हुआ, होल नंबर हुआ, ठीक है, इवन हुआ, ऑड हुआ, ठीक, या आपका प्राइम हुआ, कंपोजिट हुआ, वो सब कुछ मिला के क्या हुआ, रियल हुआ। मतलब सब किसके फैमिली हैं, फैमिली मेंबर, वो सबके किसके हैं, रियल के हैं। उसके बाद में आपके बच कौन रहे, अनरियल। ठीक है। उन सभी को मिला के आपका क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इस आई के बारे में। ठीक है। आई आ गया है तो आई के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन या थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। तो आई होता क्या है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था, जैसे मान लो अभी ले लिया मैंने -4। क्लियर। तो -4 जो है इसको सिंपली अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो जो करडी का रूल होता है ना, करडी का रूल, अगर 2 नंबर है इस फॉर्म पे तो उसको हम ऐसे बता सकते हैं, सिंपल सी बात, करडी का नियम है। तो इस तरीके से मैं अगर इसमें बात करूं -1 और 4 का, तो मल्टीप्लिकेशन तो यही आएगा ना, मल्टीप्लिकेशन यही आएगा। अब इसको इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, ब्रेक कर लिया। तो -1 × 4, अब ये जो है ना ये स्वतंत्र हो चुका है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, निकल आएगा। तो इसका जब वैल्यू निकल के आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आ रही है। अब काल्पनिक कौन बना रहा था इसको, ये बना रहा था। क्लियर। काल्पनिक कौन बना रहा था, -√1 बना रहा था। ठीक है। अंडर रूट के अंदर जो माइनस वाला वैल्यू है 1, यही इसको क्या कर रहा था, काल्पनिक बना रहा था। और काल्पनिक के क्या अंग्रेजी क्या होती है, इमेजिनरी। तो इसलिए इसमें स्मॉल आई इसके साथ में अटैच कर देते हैं। तो ये जो इसका वैल्यू निकल के आता है समझने के लिए वो हमारा 2i आता है। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि i = क्या है, अंडर रूट में -1। क्लियर। अंडर रूट में कितना है, -1, उसी को हमने क्या बताया, i को जनरली आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आयोटा बोलते हैं। तो अगर हम इस i का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो i का जब स्क्वायर करेंगे और कहीं भी स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर होता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है, सिंपल सी बात है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, -1। क्लियर। अब जो है अगर मैं इसका क्यूब करता, क्या करता, क्यूब, तो ये स्क्वायर होता × i, तो इसका वैल्यू क्या आ चुका है, -1। तो -1 का यहाँ वैल्यू रखेंगे i के साथ, तो क्या आ जाएगा, -i। यानी i³ को सिंपलेस्ट फॉर्म पे हम क्या लिख सकते हैं, -i। समझ में आ रही बात। इसके बाद में आगे देखिएगा, अगर मैं i पे 4 घात ले लूँ तो i पे क्या आएगा, 2 × i पे 2 लिख सकते हैं।
तो इसको -1 और इसका भी वैल्यू -1, दोनों का वैल्यू कितना हो गया +1। यानी कि ये जो आपका काल्पनिक बना रहा था, अगर इस पे 4 घात कोई लगा दे तो ये किस में चेंज हो गया, वास्तविक में। क्लियर? यानी i के पावर में अगर 4 है या 4 का मल्टीपल है तो वो हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर i के पावर में 4 का मल्टीपल +1 है तो i देगा, ठीक है। 4 का मल्टीपल +2 है तो -1 देगा। अगर 4 का मल्टीपल +3 है तो -i दे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चर्चा कर दी, i आ गया था तो उसके बारे में बता दिया, ठीक है। कभी कभार आपसे कभी पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का जो नंबर की बातें थी, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लियर? हाँ, तो एक जो है कभी कभार लोग बोलते हैं कि ये को प्राइम नंबर क्या होता है, क्या होता है को प्राइम नंबर। तो जनरली मैं बता दूं, को प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो हिंदी बोलते हैं सह आभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? सह आभाज्य संख्याएं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, को प्राइम को सह आभाज्य संख्याएं। तो सह आभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कोई अलग नहीं होती हैं, उनको जो है ये क्या बोलते हैं, पेयर के फॉर्म पे इसको समझते हैं कि ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे को डिवाइड ना करें उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो ये कोई अलग से स्टडी करने की बात नहीं होती, बस आप याद रखिएगा को प्राइम उन लोगों को बोलते हैं जो एक दूसरे को डिवाइड ना करें। जैसे आपका 2, 3 हो गया, 11, 12 हो गया, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे कभी नहीं करेंगे। एक दूसरे के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं है। क्लियर? तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं जो एक दूसरे को डिवाइड ना करें उन्हीं को क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पहला चैप्टर मैंने, ये आज का पहला लेक्चर है। क्लियर? और इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ, ठीक। तो जो भी बातें आपको नहीं समझ में आई होंगी या नहीं समझ में आई, जैसा मैंने जो बताते हुए गया उससे मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट इसमें रहता है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और लगातार जुड़े रहिए ABS क्लासेस BST के साथ में, ठीक है। थैंक यू।